मोस्ट वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आज की क्लास में हम सभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये हम कौन से बिजनेस का निकाल रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटर का। और सोल प्रोप्राइटर में हम सभी ने बस अभी तक केवल जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखा है, उसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, यही सब बातों को हम अभी तक जाने हैं। बट आज की क्लास में हम सभी समझेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, है ना। तो देखो, इसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो ये मैंने आपको पिछला ही क्लास में बताया था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है तो उसके लिए हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें कि हमारा पहला अकाउंट जो है वो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इसमें हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा जो होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, इस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज के प्रिपेयर किए जाते हैं और कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस फॉर्मेट और बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, बट आप इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, बट सबसे अधिक जो नेम यूज होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सेकेंड चीज जो होता है वो हमारा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझेंगे। बैलेंस शीट का क्लास जो है वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, इसमें हम सभी बैलेंस शीट एंड और भी बातों को जानेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है, तो इससे जो है वो टीका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। और किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हम तीन प्रॉफिट से पता कर सकते हैं। जो पहला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट एक और होता है जिसे हम बोलते हैं थर्ड नंबर हमारा, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो आज की क्लास में हमारा ये दोनों जो अकाउंट्स है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ये तो क्लियर हो जाएगा। रह जाएगा हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट ये दोनों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बने रहना लास्ट तक, बहुत ही अच्छे से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब आगे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें हमारा केवल रिवेन्यू नेचर का जो इसमें एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट है वही हम केवल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। इससे अधिक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया जाता। अब समझना ये है कि रिवेन्यू नेचर का क्या एक्सपेंडिचर है, क्या रिसिप्ट है जो हमें इसमें दिखाना है। तो कुछ अलग अलग अकाउंट्स हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ और दिखाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अलग दिखाएंगे, बट दोनों बनाते एक साथ हैं। अब देख लो, पहले इतना तो समझ में आने वाला है नहीं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। और ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ये किसी भी बिजनेस का पूरे साल का बनता है, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, कौन सा ईयर के लिए आप ये बना रहे हो, डॉट डॉट लिख लेना अपना। ठीक है, उसके बाद हमारा इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अलग बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। और आप अगर चाहते हो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनाए तो आप एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग भी लोग बनाते हैं। बट अधिक मतलब सबसे ज्यादा जो फॉर्मेट यूज होता है वो यही फॉर्मेट है जो अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये आपका डेबिट होता है एंड ये आपका क्रेडिट होता है। इधर हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं जैसा कि बाकी अकाउंट्स में भी हम लिखते आ रहे हैं, और ये हमारा अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पे भी हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं एंड ये हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है, अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रिवेन्यू नेचर की चीजें जो है वो जाती है। ठीक है, अब रिवेन्यू नेचर में आपका क्या हो सकता है, रिवेन्यू नेचर में आपका एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं एंड इनकम्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। तो हम क्या दिखाएंगे इधर और क्या दिखाने वाले हैं इधर। तो देखो, रिवेन्यू नेचर का चीज तो हम दिखाते ही हैं, बट रिवेन्यू नेचर में भी एक्सपेंसेस भी दो तरीके के हमारे होते हैं और इनकम भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो हमारा होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से इनकम में भी हमारा पहला डायरेक्ट इनकम होता है और कुछ
इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे, क्या हमें इधर दिखाना है ट्रेडिंग में और क्या प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस या इनकम आपका होने वाला है वो सारे आपके डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। जितना भी एक्सपेंस आप गुड्स को प्रोड्यूस करने के टाइम से पहले कर रहे हो, ये सारा जो है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेट्स से कि आपका कोई भी बिजनेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस है, मान लो कि आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपके सबसे पहले उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फैक्ट्री चाहिए। उस फैक्ट्री में फिर आप क्या करोगे, जो भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल्स आपको लेना होगा। तो रॉ मटेरियल्स जो आप परचेस कर रहे हो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। फैक्ट्री है आपका, आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आपको गुड्स प्रिपेयर करने से पहले जितना भी खर्च करना हो रहा है, जितना भी खर्च आप कर रहे हैं गुड्स का प्रोडक्शन होने से पहले, वो सारा चीज जो है वो आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और अगर गुड्स प्रिपेयर हो गया है अब आपका और अब वो बिकने वाला है, मतलब आपके फैक्ट्री से बाहर जा चुका है गुड्स, मान लो फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आपने गुड्स अपना बना लिया, तैयार हो गया है गुड्स, और अब वो कहाँ जा रहा है, बिकने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो जब बिकने के लिए जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो प्रोडक्शन होने के बाद आपका फैक्ट्री से गुड्स जैसे बाहर गया, अब उस पे जितना भी खर्च होने वाला है वो सारे आपके हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में। डायरेक्ट इनकम क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट इनकम मतलब वैसा इनकम जो आपको फैक्ट्री से मिल रहा हो। तो आपने सबसे पहले अपना फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन होने के बाद आपने क्या किया, उस गुड्स को भेज दिया, बाहर भेज दिया, मतलब सेल करने के लिए। तो उस टाइम पे आपने सेल किया, सेल करने से आपके पास अमाउंट आ रहा है ना, तो वो आपका जो है वो पूरा 1 साल का सेल्स होता है, नेट सेल्स हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इनकम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इनकम का, तो इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या, तो इनडायरेक्ट इनकम में आपका वो सारे इनकम हो सकते हैं जो आपका गुड्स बेच दिया आपने, अपना फैक्ट्री से बाहर कर दिया, उसके बाद उससे जो इनकम आ रहा है, जैसे कि आपका इनकम हो सकता है आपने कोई कमीशन रिसीव किया, आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये सारी इनकम हम बाकी मतलब जितना भी ट्रेडिंग में दिखाने के बाद जो बच जाता है उन्हें हम सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम भेज देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ तक तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, आइडिया एटलीस्ट हो गया होगा कि हम कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट के साथ साथ और भी अच्छे से समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप अभी क्लास में हो, अभी आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले जो आपको गिवन होगा, जो चीज आपको इसमें दिखाना है वो आपका होता है पहला तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट में दिखाओगे या क्रेडिट में दिखाओगे, ये बताओ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी अकाउंट होता है जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंस लॉस को दिखाना है और क्रेडिट में सारे इनकम्स को गेन्स को दिखाना है। मान लो कि पिछला ईयर का जो आपका मतलब पिछला साल का आपका कुछ स्टॉक रह गया है, तो वो इस साल में आपका क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो पिछला साल का बचा हुआ गुड्स आपका, पिछला साल का बचा हुआ स्टॉक आपका रह गया है, तो आप उसे इस साल यूज करने वाले हो ना। तो यस, ये जो आपका बच गया है वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, और ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट साइड दिखाते हो, और वो भी ओपनिंग स्टॉक के नेम से, टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट इधर, ठीक है। देन तो अब देखो, आपने अभी मैंने आपको क्या बोला कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स जो है वो परचेस करने होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स आपने परचेस किया उन्हें भी आपको दिखाने होंगे, ये भी आपका एक तरह से एक्सपेंस है, तो टू परचेस लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो परचेस दिखाते हैं ना वो पूरे बताओ, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये पूरा 1 ईयर का बनता है, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का हम बनाते हैं। तो यस, ये पूरा हमारा एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का बन रहा है, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर का परचेस हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, पूरा जो आपने जितना नेट परचेस किया वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ओके। तो पहला तो जितना भी टोटल परचेस आपने किया होगा वो, और इसमें आप लेस कर दोगे क्या, कि मान लो कि कोई गुड्स आपने परचेस किया, कोई भी रॉ मटेरियल्स, और उसमें से कुछ डिफेक्टिव आ गया या फिर कुछ आपका बच गया प्रोडक्शन करने के बाद, तो उसे आप क्या करोगे, वापस भेज दोगे। हो सकता है आप उसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में यूज कर लो अगर बच गया है तो, लेकिन वो केस अब यहाँ नहीं है। यहाँ पे केस है कि आप अपने गुड्स परचेस, जो भी गुड्स आपने परचेस किया
उसमें से कुछ गुड्स को जो है वो आप रिटर्न भी तो कर सकते हो सकता है कुछ डिफेक्टिव हो जाए या कोई भी रीजन हो सकता है, आप उसे रिटर्न भी कर रहे हो। तो जो गुड्स आपने रिटर्न कर दिया उससे यहाँ पे लेस करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बस नेट अमाउंट दिखाना है, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट नहीं दिखाना। तो आप यहाँ पे लेस कर दोगे परचेस रिटर्न, ओके। और इस परचेस रिटर्न को और एक नेम से जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ओके। तो रिटर्न आउटवर्ड अगर लिखा गया हो तो कंफ्यूज मत होना, परचेस रिटर्न ही आपका जो है वो रिटर्न आउटवर्ड होता है, और ये अमाउंट फिर माइनस करने के बाद आप बाहर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपका बाहर होके आता है ये आपका नेट परचेज है, ठीक है। वो परचेज अमाउंट है जो आपने पूरा परचेज करने के बाद बच गया, आपका जो एकदम परचेज आपने किया, रियली में खर्च किया है जितना, वो अमाउंट है, ठीक है, नेट परचेज। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, तो और आपका इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी रह गए हैं, ठीक है, तो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आप वो एक्सपेंस दिखाओगे। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेस भी दिखा दिया। अब वो सारे एक्सपेंस जो आपका फैक्ट्री में होता है, ठीक है, वो सारे एक्सपेंस जो भी आपका फैक्ट्री में होता है, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए आपने जो एक्सपेंस किया, वो सारे एक्सपेंस अब यहाँ पे होगा। लेट्स से अगर कोई कैरेज इनवर्ड है या फिर फ्रेट इनवर्ड है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, वो अमाउंट जो आप रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, गुड्स मंगाने के लिए, अब देखो प्रोडक्शन होने के बाद तो आप कोई गुड्स मंगाने नहीं वाले, है ना। आप मंगाते कब हो गुड्स, जब आपको प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी गुड्स आपका आ रहा है, उसमें जितना भी कैरेज आपने पे किया वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करवाने में आप खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, अगर आपका फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है आप वहां पे कुछ वर्कर्स रखोगे, है ना। तो उस वर्कर्स को आपको क्या देने होंगे, वेजेस देने होंगे। तो वेजेस भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्यों, प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन के टाइम तक, ठीक है। प्रोडक्शन आपका गुड्स जब तक पूरा बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक आप उसमें जितना भी खर्च कर रहे हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जब तक आपका गुड्स रेडी नहीं होता तब तक आप उसमें जितने भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सब आप यहाँ दिखाओगे, चाहे वो वेजेस हो या फिर वो आपका कैरेज हो, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, या फिर आपका फ्यूल पावर हो, वो सारे यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब समझ जाओ कि आपका गुड्स जब तक रेडी नहीं हुआ है तब तक आप उसमें जितना भी खर्च कर रहे हो वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप अपने फैक्ट्री का रेंट भी पे कर रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। अगर आप अपने फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आप वही इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने ऑफिस का पे कर रहे हो, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद अपने ऑफिस का पे कर रहे हो, तो फिर वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। आई बात समझ में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम वही दिखाने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलो इतना ही चीज हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है। पहला तो परचेस और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस जितना भी हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस जितना भी हो, जितना भी इनवर्ड हो, जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया। अब रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे मत कर देना, रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। चलो अब क्रेडिट की बात करते हैं। तो क्रेडिट में आपका क्या हो गया, देखो सबसे पहले आपने यहाँ परचेस दिखाया, तो हाँ परचेस यहाँ पे आप दिखा दिए हैं। अब क्या, परचेस का अपोजिट, आप अगर गुड्स खरीद के लाए हैं फिर उसका प्रोडक्शन हुआ, अब क्या उसे आप अपने साथ रखने वाले हो अपने घर में, नहीं, उस गुड्स को आप क्या करोगे, सेल करोगे, उससे आपको प्रॉफिट होगा, मतलब उससे आपका इनकम आने वाला है। तो यस, आप यहाँ पे सेल्स भी दिखाओगे, बट कौन सा सेल्स, पूरा नेट सेल्स, ठीक है, सारा अमाउंट नहीं, नेट सेल्स का अमाउंट यहाँ पे दिखाने वाले। नेट सेल्स मतलब जितना, मान लो कि आपने बहुत सारा गुड्स सेल किया, अब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव होंगे या आपके कस्टमर को पसंद नहीं आए, तो अब आप क्या करोगे, अब उसी गुड्स को आप रिटर्न भी तो करोगे, मतलब अगर आपने कुछ परचेस किया आपको पसंद नहीं आया आप रिटर्न करोगे। सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, आपने गुड्स सेल किया, अब आपके कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो भी तो रिटर्न करेंगे ना। तो यस, यहाँ पे लेस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न, SR मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को और किस नाम से हम जानते हैं, इसे हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने गुड्स रिटर्न किया मतलब आपको गुड्स रिटर्न किया गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका नेट सेल्स होगा, ओके। आई बात समझ में। चलो यहाँ हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास जो स्टॉक बच गया सारा काम होने के बाद, आपके फैक्ट्री में सारा प्रोडक्शन वगैरह होने के बाद जो स्टॉक बच गया वो स्टॉक यहाँ पे दिखा देते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो इतना ही चीज हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब आप बोथ साइड्स पे
ऐड करके देख लेना, वही बैलेंसिंग वाला रूल। देखेंगे हम कि हमारा डेबिट में अधिक है या क्रेडिट में अधिक है। लेट सपोज कि आपका क्रेडिट में अधिक है। क्रेडिट में अधिक है मतलब आपका सेल्स अधिक है, आपका स्टॉक बच गया, ये आपका क्या हो सकता है, प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे क्रेडिट वाले अमाउंट को। अब क्रेडिट में अगर अधिक है तो आपका डेबिट वाला उसमें लेस करेंगे, जो आएगा आपका वो इधर निकलने वाला है। तो जो अमाउंट यहाँ पे आता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलते हैं, सीडी, कैरिड डाउन। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग है, बैलेंस है। ठीक है, ये आपका बैलेंस है, यही आपको निकालना होता है अगर आपका क्रेडिट में अधिक है तो। अगर डेबिट में अधिक है तो, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है तो अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो सिंपल है, लॉस ही होता है वो। तो यस, अगर आपका डेबिट में अधिक है तो आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में निकलने वाला है और ये आपका जो है वो ग्रॉस लॉस होता है। ठीक है, ग्रॉस लॉस सीडी इसे बोलते हैं और ये भी आपका बैलेंस होता है, ये वाला अमाउंट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आप चाहो तो इसे अलग बना सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चलो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अलग से फॉर्मेट बना के बना सकते हो, बट ज्यादा रूल जो है वो यही फॉलो होता है, यही सब जगह यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो हम भी यही रूल को फॉलो करेंगे। तो अब क्या होता है कि आपका अगर प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट आपका इधर जाता है, लॉस आया तो ये लॉस आपका इधर जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसको ब्रॉट डाउन करते हैं तो हम इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, अमाउंट लिख देना, जो भी यहाँ पे आएगा वही वाला। ठीक है, अगर लॉस आया तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी यहाँ तो लॉस हो जाएगा ना, हाँ, तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन और अमाउंट यहाँ लिख देंगे। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट अब क्या करना है, तो अब आपको मतलब आपका गुड सेल होने के बाद अब जितना भी चीज मतलब ट्रेडिंग में दिखाने के बाद जो बच गया वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आप इधर लिख दोगे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, जैसे कि इसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर आपका हो सकता है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, मतलब जितना भी चीज आपको इनकम वाला है वो इधर आप दिखा दोगे। ठीक है, अब वही बात रह गई कि अब आपको अगर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो अब आप क्या करोगे, तो उसे इधर दिखाएंगे डेबिट में, क्योंकि ये ऐसे नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल कहता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंस लॉस और क्रेडिट में सारे इनकम्स गेन्स हम दिखाते हैं। तो यस, वही काम यहाँ पे होने वाला है, डेबिट में सारे दिखा दोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो सकता है, रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस का रेंट हो सकता है, सैलरी आपके इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे फैक्ट्री का कुछ नहीं आने वाला, जो आने वाला है वो आपका अब इसमें ऑफिस का ही आने वाला है, या फिर आप इसमें डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो। ठीक है, ओवरऑल जितनी भी चीजें आपको ट्रेडिंग में दिखा दिया गया है आपने आपके द्वारा, उसके बाद जो बच गया है वो सारे आपके जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले हैं। ठीक है, ये तो बस एक फॉर्मेट का ओवरव्यू मैंने बताया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे समझने के बाद अपने बुक का फॉर्मेट भी एक बार स्टडी कर लेना, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आपको ऐसे ही फॉर्मेट याद हो जाने वाला है कि कौन सी चीजें कहाँ जाने वाली है ना। तो इतना काम होने के बाद फिर से बैलेंसिंग का काम करेंगे। बैलेंसिंग का काम कैसे करते हैं, देखो, आप डेबिट में ऐड करोगे और क्रेडिट में ऐड करोगे। और क्या करना है, अगर आपका क्रेडिट में अधिक है इसका मतलब इनकम वाली चीजें अधिक है, और अगर आपका इनकम वाला चीज अधिक है तो आप क्या करोगे, आप इसे इधर लिखोगे और इसी अमाउंट को इधर लिखोगे, और उसमें हम डेबिट वाला कम कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट जो है वो इधर निकलने वाला है। आपको ये समझ में आ गई ना? मैं इसे भी थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आपका आया है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसे बीडी और सीडी कुछ नहीं लिखते, ये नेट प्रॉफिट आपका आया। अगर आपका क्रेडिट में अधिक है तो, इफ अगर डेबिट में अधिक है तो मतलब कि आपका एक्सपेंस वाली चीजें अधिक है, और अगर एक्सपेंस अधिक है इनकम कम है इसका मतलब कि लॉस है। तो यस, उसे हम इधर दिखाएंगे, क्रेडिट में हमारा बैलेंस निकलने वाला है और ये आपका क्या आता है, नेट लॉस। आई बात समझ में? ये आपका बैलेंस होता है और ये भी आपका बैलेंस होता है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसे भी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम्पल करवा दूं इससे रिलेटेड एक आपका। तो यस, चलो एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना, चलो बहुत अच्छी बात है।
चलो तो अब हम सभी इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अभी हम आज की क्लास में यही एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मेरा जो मकसद है इस क्वेश्चन को बताने के पीछे कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। अभी तो फॉर्मेट ही बस हम जाने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि आपको बनाना क्या है, तो समझ जाओ इसमें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को भी समझ लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू कि बनाते कैसे बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। हाँ, तो अब हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें देखना है, अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये आपका जो अमाउंट यहाँ पे गिवन है ना, इसमें आपका रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों नेचर की चीजें दी हुई है, ठीक है। इसमें आपका रिवेन्यू नेचर भी गिवन है, इसमें आपका कैपिटल नेचर भी गिवन है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि रिवेन्यू नेचर का जितना भी चीज होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जबकि कैपिटल नेचर की चीजें हमारी किस में जाती है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट भी हम थोड़ा सा भी बना ही लेंगे कि कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, इसे बस समझना है, ठीक है। तो एज ऑन जब भी बना हो, इसका डेट तो मैंने अभी मेंशन नहीं किया, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। हमें पता है बहुत ही अच्छे से कि ये जो है वो हमारा लायबिलिटीज का कॉलम होता है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बैलेंस शीट है ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट तो है नहीं जो इसमें हमारा डेबिट क्रेडिट होने वाला है ना। तो अभी देखो समझ जाओ, अभी घबरा मत जाना कि बैलेंस शीट मैंने कैसे बता दिया बिना कॉन्सेप्ट के। तो अभी मैं आपको बता नहीं रही कि बैलेंस शीट बनाते कैसे, अभी हम ना बस एक ओवरव्यू है थोड़ा सा कि समझ जाओ। मतलब अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, बट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि आपको देखना क्या है, ये क्या है, मशीनरी। अब मशीनरी हम किधर दिखाएंगे, मशीनरी आपका क्या है, आपका कैपिटल नेचर का है, ये आपका एसेट्स है। और एसेट्स हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते, किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो एसेट्स हम इधर मशीनरी दिखाते चलते हैं अभी, ठीक है। अब ये हमारा जो बैलेंस शीट है ना, हम कैसे बनाएंगे इसे नेक्स्ट क्लास में तो समझेंगे ही, बस अभी के लिए इतना समझ जाओ, ठीक है। घबरा मत जाना कोई। अब क्या है, सन्ड्री डेटर्स, तो उसे भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते, किधर दिखाते हैं, वो हमारा एसेट्स है। तो सन्ड्री डेटर्स हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कितना अमाउंट, 21,600। देन है आपका ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स किधर दिखाते हैं, तो ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वो भी कैसे बताएंगे आगे, अभी ड्राइंग्स को भी हम रहने देते हैं, ठीक है, इसे मार्क कर दो। देन है आपका परचेज, तो बताओ परचेज हम दिखाते हैं क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यस, परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज, और ये आपका जो गुड्स प्रोडक्शन है उससे पहले का खर्च है, ठीक है। तो आप इधर परचेज तो दिखाओगे ही। अब परचेज में हमें क्या करना होता है, परचेज रिटर्न जो है वो लेस करना होता है। तो देख लो कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है ना, वेजेस सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं, आपका बस परचेज है, और वो भी 58,500 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, चलो ठीक है। देन है वेजेस, तो वेजेस मतलब फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन के टाइम पे आपने अपने मजदूरों को जो पेमेंट किया है वो आपका वेजेस कहलाता है, ठीक है। तो वेजेस आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में ही जाने वाला है। तो 2 वेजेस इधर लिखेंगे हम, और ये कितना है हमारा 15,000, तो 15,000 रुपीज। देन है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री का खर्च ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। तो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट 600, तो 600 दिखा देंगे। देन है रेंट एंड टैक्सेस, तो आप बताओ टैक्स कहाँ से पे करोगे, डायरेक्ट ऑफिस से ही पे कर देते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से ही पे कर देते हो क्या? नहीं, टैक्स पे करने के लिए आपके ऑफिस में आपके कुछ अकाउंटेंट्स वगैरह होंगे, कुछ सीएस होंगे, जो भी आपको टैक्स पे करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको बताएंगे। तो वो आपके ऑफिस में होंगे, ये आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्च है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो 2 रेंट एंड टैक्सेस। अब बोलोगे रेंट भी तो है, लेकिन रेंट एंड टैक्सेस है, इसका मतलब ये ऑफिस वाला है, ठीक है। तो 1,350, चलो यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। देन कैरेज इनवर्ड मतलब आपका गुड्स आप मंगा रहे हो, उसमें जो आपका कैरेज किराया जितना आपने खर्च किया है वो आपका होता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैरेज इनवर्ड, ठीक है। क्या है आपका 450, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। देन है बैंक। अब बताओ, बैंक मैंने आपको बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये मैंने आपको नहीं बताया। बैंक क्या होता है, बैंक आपका एसेट्स है, बैंक में आपका जो अमाउंट पड़ा है वो आपका क्या है, एसेट्स है, ठीक है।
तो वो एसेट्स आप बैलेंस शीट में ही दिखाओगे। तो बैंक हम इधर लिखेंगे एंड अमाउंट कितना है 4500, तो 4500। देन आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यस, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, सबसे पहले ही दिखाते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे परचेज दिखा दी तो मैं अभी से नीचे ही दिखा देती हूँ टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 6000, तो 6000। देन आपका कैपिटल। तो कैपिटल आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता बल्कि बैलेंस शीट में जाता है, तो कैपिटल लिखेंगे एंड कितना है 60,000, तो 60,000 लिखेंगे। अब अंदर ही क्यों लिखे, तो आई होप इतना तो आपको पता ही होगा बैलेंस शीट में क्या करना रहता है इसका। देन आपका बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भी इधर हम दिखाते हैं, बीपी कितना है 2800, ये आपका लायबिलिटीज है। देन है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपका लायबिलिटीज है, कितना 1400। वेट, ओह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। बिल्स पेबल आपका 2800, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1400। ओके, यहां तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है आपका सेल्स। तो सेल्स किधर दिखाते हैं, देन है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें पता है कि सेल्स हमारा एक डायरेक्ट इनकम है, फैक्ट्री से ही हमें इनकम हो जाता है, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं भेज देते हैं, तो वो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यस, हम इधर लिखेंगे बाई सेल्स और अमाउंट कितना है 73,500। ओके, दिखा देंगे। देन आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक, एक लास्ट बचा हुआ है, इसे दिखा देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक एंड ये आपका है 22,400। चलो यहां तक तो काम हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग का काम करना है। तो देखते हैं कि हमारा डेबिट में अधिक है या क्रेडिट में अधिक है, जल्दी से कैलकुलेशन करो। ठीक है, अपने अपने कॉपी में। तो आई होप कि आपने ऐड कर लिया। तो आपका क्रेडिट में ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो क्रेडिट में हम ऐड करेंगे तो हमारा आने वाला है 95,900 एंड डेबिट में ऐड करके मैंने देख लिया तो डेबिट में हमारा आया है कितना 79,950। अब क्या करेंगे, तो 95,900 में हमें ये जो डेबिट में आया है हमारा, इसे लेस करना होगा। ठीक है, 79,950 तो लेस कर दो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 18 में 9 तो 9 हमारा बचने वाला है, यहाँ 5, 15,950 कितना आया 15,950। तो ये जो हमारा आया ना, ये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट है। अब यही अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है नेट प्रॉफिट बाई, आप इधर लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन करते हैं हम 15,950। अब ऐसा कुछ भी अमाउंट नहीं है जो आपका क्रेडिट में आपने दिखाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नहीं, तो बस यही होगा, यहाँ पे आपको खत्म करना है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेबिट में कहीं अधिक आ जाए, तो कोई बात नहीं, लॉस भी होता है, लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करना होगा। देखो इधर डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं 15,950 एंड इधर भी हम लिखेंगे 15,950 एंड इन दोनों को लेस कर माइनस कर दो तो आपका होने वाला है इसमें 30, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14,000 रुपीज। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन करके 14,000 ही आने वाला है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसमें बीडी और सीडी नहीं लिखते, आपका नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, आई बात समझ में। इतना काम होने के बाद बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ही। तो कैपिटल यहाँ पे दिखाते हैं और क्या, देखो ड्राइंग्स को अभी हमने छोड़ा था, तो ड्राइंग्स का काम क्या करते हैं, कैपिटल में ना ड्राइंग्स को लेस कर देते हैं। ठीक है, कितना है अमाउंट 2,700, तो लेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आने वाला है 57,300। ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया ना उसे भी आपको कैपिटल में ऐड करना होता है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट करोगे, कितना आया है 14,000 है ना, तो नेट प्रॉफिट 14,000 ऐड करोगे। ऐड करने के बाद इसे बाहर करोगे तो 0 0 यहाँ पे 3 एंड 11 71,300 एंड इधर हमारा बिल्स पेबल भी था 2,800 का एंड इधर हमारा क्रेडिटर्स भी था जिसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नेम से लिखा गया था और वो हमारा कितना था, क्रेडिटर्स किधर है, इधर 1,400 का। ठीक है, चलो इतना काम आपको करना है। चलो अब आपको डेबिट, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ऐड करने हैं, देखते हैं ऐड करके हमारा बोथ साइड्स पे इक्वल आता है या नहीं। तो इधर हम ऐड करेंगे हमारा 0 0 8 4 13 8 4 12 और 3 15 और 1 यहाँ पे 2 3 4 1 5 75,500 एंड इधर आपको एक चीज और दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 22,400। अब ऐड करो 0 0 75,500।
ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, उसी का सॉल्यूशन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। जल्दी से इसे नोट डाउन करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।